बात लगभग आज से 900 वर्ष पहले की है। वीर यशराज की मृत्यु के 200 वर्ष 100 वर्ष सिंध का लाहौर साम्राज्य नष्ट हो चुका था। उसकी जगह इस्लामी सल्तनत अपनी जड़ें जमाने लगी थी। उसी समय मकबर खान नामक एक महत्वाकांक्षी अहंकारी सरदार ने शाह सादतन खान को तलवार के घाट उतार दिया और स्वयं सिंध के सिंहासन पर बैठ गया और मरक शाह के नाम से अपनी धाक जमाने में जुट गया। वर्तमान नगर ठट्ठा नामक नगर उस समय की नगर समय कही जाने वाली नगरी थी, जो कभी सिंध राज्य की राजधानी कही जाती थी। मरक शाह जितना ही महत्वाकांक्षी था, उतना ही धर्मांध और अनाचारी भी। उसने हिंदू जाति को समाप्त करने के लिए एक पर एक दांव लगाना प्रारंभ किया। एक दिन उसका फरमान निकला कि या तो तुम लोग इस्लाम धर्म को अंगीकार करो, या तुम जिसे भगवान कहकर पूजा इबादत करते हो उसका साक्षात्कार कराओ। इस आदेश से सारी हिंदू जाति प्रकंपित हो उठी। समस्त महाजन मंडलियों में खलबली मच गई। अब क्या किया जाए? इस सोच विचार के अंत में नगर समय महाराज मंडली ने एक उपाय यह सुझाया कि इस आतंक से बचने के लिए अंतिम उपाय यह है कि सभी लोग सिंधु सागर तट पर एकत्र हो और दरियालाल की आराधना करें। इस निर्णय के कारण वजीर आहा से जवाब प्रस्तुत करने के लिए 8 दिन का समय लिया गया। फिर या तो तरेंगे या मरेंगे। ये दृढ़ निश्चय के साथ अपार हिंदू जनता सिंधु सागर तट पर उमड़ पड़ी। वह एक अजीबोगरीब दृश्य था। किसी के हाथ में तंबूरा था तो किसी के हाथ में झांझ और पखवाज, किसी के हाथ में करताल था तो किसी के हाथ में मंजीरे। सूर्य अभी उदय हो इससे पहले ही एक एक कर अपार जन समूह महाजन मंडल के आश्रय में सागर तट पर एकत्रित हो गया। विद्वान पंडितों ने वरुण देव की विधिवत पूजा एवं स्तुति संपन्न की। तत्पश्चात प्रातःकालीन शीतल मंद सुगंधित वातावरण में दरियालाल की प्रार्थना में रत अनगिनत साज बाजों से संगीत की लहरियां प्रतिध्वनित हो उठी। हे रत्नाकर, सागर देवता, हे जग जीवन के धारक, हे दया सिंधु, कृपा भंडार, दुख दरिद्र विनाशक, हे रत्नाकर, नित्य अखंड अनंत अनादि व्यापक विश्व चराचर, हे भक्ताश्रय, हे जलपति, जगवंदन, परोक्ष देव सनातन, हे रत्नाकर। शिव विष्णु, तू ब्रह्म तेज, तू सकल संकट हरक है। तव शरणे छे अरज हमारे, संकट अंपर आव्यु भारे। लेजे उगारी शरणागत में, हे रत्नाकर, हे सागर देवता। इसी प्रकार की प्रार्थनाएं और भजन गाते गाते, कीर्तन करते करते दिन बीता। रात आई और गई। दूसरे दिन का सूरज निकला और अस्त हुआ। सभी अपार भूख ताप से
उत्तप्त हो उठे। फिर भी सागर देव के प्रति श्रद्धा भावना बढ़ती ही गई। सब में अटूट श्रद्धा वर्तमान रही कि सागर देव कोई न कोई मार्ग दिखाएंगे ही और हम सभी को इस धर्म संकट से पार उतारेंगे। देखते ही देखते तीसरे दिन का सूर्य भी उगाया। 2-2 दिन से किसी के घट में अन्न का कौर भी नहीं पड़ा था। 3 दिन की पूरे जन समूह की भूख प्यास देख, साथ ही अपने प्रति अटूट श्रद्धा का उनमें दर्शन कर, संध्या के समय सागर देवता का हृदय डोला। सिंधु जल में एक हलचल हुई। एक तेज प्रकाश पुंज में वह निराकार ब्रह्म अपना अव्यक्त रूप व्यक्त करते हुए बोला, हिंदू भक्तजनों, तुम सभी अब अपने अपने घरों की ओर लौट पड़ो। तुम्हारा संकट दूर हो, इसके लिए मैं शीघ्र ही नरसपुर में अवतार लेने जा रहा हूं। फिर मैं सभी को सच्ची राह दिखाऊंगा। इसलिए निश्चिंत मन से सभी जहां से आए हो वापस लौट जाओ, पर अपने धर्म को सदा पकड़े हुए बढ़ना। इस आकाशवाणी का सुनना था कि सभी हर्ष विभोर हो नाच उठे। जय जल नारायण, जय जलपति, जय जगत उद्धारक, इस घोष करते करते सभी नगरवासी नगर को वापस लौटे। जब इस आकाशवाणी का पता वजीर आहा को चला तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसने मर्क शाह को आकाशवाणी की बात बताई। उसे फिर आदेश मिला कि नरसपुर में जाकर पता लगा लो कि यदि किसी बालक ने जन्म लिया हो तो उसे मेरे पास लाकर उपस्थित करो। जी जा पन्हा कहकर मन ही मन असमंजस में डूबा हुआ हाहा अपने घर लौटा। सप्ताह हुआ होगा कि आकाशवाणी की वाणी ने सत्य का रूप लिया। नरसपुर में ठक्कर रत्नराय के यहाँ माता देवकी के गर्भ से एक बालक ने अवतार लिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पाप भार से दबी पृथ्वी को उबारने के लिए माता देवकी के पेट से अवतार ग्रहण किया था। हिंदुओं पर आच्छादित धर्म संकट के बादलों को विदीर्ण करने के लिए उस निराकार ब्रह्म ने माता देवकी के गर्भ से साकार रूप लिया। संवत 1117 के चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। निष्कलंक चंद्र जैसे बालक के अनुपम रूप को देखकर माता पिता के हर्ष का पार न रहा। ठक्कर रत्नराय अपने गांव के माने अग्रणी व्यक्ति थे। उनके घर प्रौढ़ वय में पुत्र जन्म हुआ है सुनकर सारा गांव आनंद मग्न हो आनंद उल्लास में डूब गया। इसी आनंद उत्सव के बीच छठे दिन बालक की नामकरण विधि भी संपन्न हो गई। लाल उदयराज सचमुच देवकी का लाल देवकी नंदन कन्हैया ही निकला। भले ही किसी को इसका ख्याल न आया। सारा गांव आनंद मग्न था। इसी बीच वजीर आहा अपने दल बल के साथ नरसपुर में आ पहुंचा। पूछते ही उसे ज्ञात हुआ कि क्षत्रिय जाति के रत्नराय के घर एक बालक ने जन्म लिया है। समाचार पाते ही आहा सीधे रत्नराय के यहाँ जा पहुंचा। वजीर को ठाट बाट में अपने द्वार पर आया देख ठक्कर रत्नराय के हर्ष की सीमा न रही। उसने वजीर का खूब आगत स्वागत किया। वजीर के कहने पर पालने में सोते हुए नन्हे कन्हैया को आनंद से उमंगित हो लाकर दिखाया। जैसे पुतना स्तन पर जहर लगाकर आई, ऐसे ही वजीर आहा गुलाब के फूल में जहर लाया। उस मनोहर बालक के अलौकिक रूप पर टकटकी लगाए घड़ी भर आहा देखता ही रह गया। यह देवता क्या है कि घड़ी भर पहले वाला बालक बदल हो रहा था। उसे लगा
मानो कोई 10 वर्षीय रूपवान किशोर। इतने में पुनः वही बालक दाढ़ी मूछ युक्त मध्यम वय के एक आकर्षक पुरुष सा जान पड़ा। वह विचारों में उधेड़बुन में पड़ा ही था कि वही स्वरूप बूढ़े आदमी में परिवर्तित हो गया। पुनः पालने में झूलते हुए बालक के रूप में दिखाई देने लगा। इस अद्भुत दृश्य को देखकर आहा भीतर ही भीतर चकित हो उठा। उसे यकीन हो गया कि ठक्कर रत्न राय के यहाँ आकाशवाणी के अनुसार दिव्य पुरुष ने स्वरूप लिया है। उसने रत्न राय से कहा, तुम्हारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसे सुनकर शाह अत्यंत खुश हुए। वे तुम्हारे इस बालक को देखना चाहते हैं। इस आदेश को सुनते ही रत्न राय कांप उठे। उन्हें शाह की अनाचारी नीतियों का पूरा पता था। वह कंस की याद ताजी करने वाला कमबख्त था। फिर भी उन्होंने हिम्मत धारण करते हुए कहा, इतने छोटे बच्चे को लेकर इतनी दूर आना अभी कैसे संभव है? उसे कुछ बड़ा होने दो, फिर शाह की सेवा में हाजिर हो जाओ। अच्छा, ऐसा ही करो, पर 1 महीने में शाह के सम्मुख हाजिर हो जाना। यह कहकर दल बल के साथ वजीर उलझनों में डूबता उतरता नगर समय की तरफ वापस चला गया। नगर के समीप पहुंचते ही उसे एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। सिंधु सागर के मध्य से निकलकर रत्न राय का बच्चा ठीक उसी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। वह अकेला नहीं है, उसके पीछे युद्ध के वाद्य बजाती विशाल सेना भी चली आ रही है। इस दृश्य को देखकर आहा भय से कांप उठा। उसके होश हवाश उड़ गए। क्या यह सच है? नहीं, भ्रम है। मन की इस द्वंद्व में उसका हाथ बंदगी की मुद्रा में जुड़ गया। इतने में देखता क्या है कि वह बालक लाल उदयराज उसके पास आकर खड़ा है। उसे अपने इतने समीप में आए देख आहा ने बड़ी नरमी से निवेदन किया, हे अवतारी, हे अवलिया महापुरुष, मैं तो अकेले आपको पकड़कर शाह के सामने हाजिर करने को आया था। कृपा करके आप अपनी सेवा को विदा कर दें, अपनी सेना को विदा कर दें। तेरी यही इच्छा है तो एवं अस्तु, मैं अकेले ही तेरे शाह के पास चलता हूँ। यह कहते हुए बालक लाल उदयराज एकाएक अदृश्य बन गया। उसके जाते ही क्षण मात्र में ही विशाल सेना भी कहीं अलोप हो